क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग का स्ट्रक्चर है जो हम प्रेजेंट टेंस पे काम कर रहे हैं। अब प्रेजेंट टेंस में जब काम कर रहे हैं तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, दोनों ही चीजें हैं। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब अपने आप को चेंज करता है। और ऑक्सिलरीज का जो हम यूज करते हैं, ऑक्सिलरीज का यूज भी हम पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 एस ES प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका जो सेंटेंस हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? आई ईट एन एप्पल। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का। अब सिंपल प्रेजेंट को हटाओ, टेंस से निकलो और इसको तुम एक्टिव सेंटेंस में ले आओ। तो एक्टिव सेंटेंस में हमारे लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस को हम फ्रेम नहीं कर सकते हैं पैसिव के फॉर्म में। अब हमको देखना यह है कि टेंस कौन सा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको हम पैसिव में लेकर के चले जाएंगे। तो पैसिव का रूल क्या कहता है? पैसिव का रूल ये कहता है कि जो एक्टिव सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस चेंज करो और सब्जेक्ट जो है उसका भी प्लेस चेंज करो। तो सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट इन पैसिव। तो हमारा जो एप्पल है वो यहां सबसे पहले आ जाएगा, एन एप्पल। अब टेंस कौन सा है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कारण क्या होगा? नंबर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? इज। इज के बाद में इसका फॉर्म क्या है? हर फॉर्म ऑफ वर्ब को कौन से फॉर्म के वर्ब में लेकर के जाना होता है? V3 में ले जाना होता है। तो क्या करेंगे? ईट को इटेन बाय वर्क्स एज एन एजेंट। हालांकि इसका जो ओरिजिनल मोड है वो प्रीपोजिशन है, बाय प्रीपोजिशन है। ठीक है, इटेन बाय आई है, आई को क्या लिखते हैं? मी। ये था हमारा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का। दूसरे में एक्टिव सेंटेंस में अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो हम क्या लिखेंगे? सी इज कुकिंग पास्ता। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से सेम चीज करेंगे, पास्ता को इधर ले जाएंगे और सी को हर में यहां पहुंचा देंगे। तो क्या हो जाएगा? पास्ता इज कुकिंग होगा। क्या होगा? आईएनजी है, तो पैसिव में इसका फॉर्म क्या चेंज हो जाएगा? बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। उसके बाद में ये जो कुकिंग है उसको हम चेंज करके ले जाएंगे कुक्ड में, बाय हर। ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। कैसे दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है? ये हमारा था फॉर्म ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, फिर से लिखते हैं। तो इसको जब हम पैसिव के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पैसिव सब्जेक्ट। ये पैसिव सब्जेक्ट है, इसका जगह कहां था? ऑब्जेक्ट में था, इसलिए जब डिनोट करेंगे तो क्या कहेंगे? पैसिव सब्जेक्ट प्लस चेंज हो गया स्ट्रक्चर, इज आर एम प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब दूसरा स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें, इस स्ट्रक्चर पे तो हमारा क्या हो गया? पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये हमारे सेंटेंस के साथ में ही पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है इट इज ऑलरेडी गिवन हियर। ठीक है, अब ये देखना है कि हैज और हैव, हैज और हैव, इसको लिख चुके हैं आप लोग? ठीक है, मिटा दें? चलिए
अब अगर इसी फ्रेम पे काम करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। तो हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, इसलिए स्ट्रक्चर को नहीं लिखते हैं। अब हम इसके सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे राम हैज रिटेन स्टोरीज। अब हम लोगों को क्या देखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर दिख रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल पे है, वो प्लूरल नंबर में। तो फिर सिस्टम तो एक ही है, इसको यहां लाना है और इसको यहां पहुंचाना है। जब कोई प्रॉपर नाउन होगा तो प्रॉपर नाउन में नाम को चेंज नहीं किया जा सकता पैसिव में, ठीक है। राम है तो वहां पर राम ही रहेगा। जिस तरह से हिज, हिम, ही, हिम, वी, अस, वो चीज प्रॉपर नाउन में नहीं हो। प्रॉपर नाउन विल रिमेन सेम। अब यहां पर इसको क्या करेंगे, स्टोरीज। अब राम सिंगुलर नंबर था इसलिए यहां पर हैज है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा, स्टोरीज हैव। हैज नहीं आ सकता है, हैव। अब क्योंकि हैज रिटन है तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म है बीन प्लस V3। तो क्या हो जाएगा, बीन रिटन बाय राम। ये हमारा पैसिव का सेंटेंस बना। तो पैसिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या आ गया, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस और सेंटेंस के साथ में दिया गया स्ट्रक्चर है। कौन से फॉर्म में है, ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है। क्या बताया आपको कि अगर आपका ट्रांजिटिव सेंटेंस है यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस सेंटेंस को कि ये हमारा ट्रांजिटिव सेंटेंस है या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस है। और साथ ही साथ टेंस कौन सा है वो सेंटेंस को पढ़ने के साथ क्लियर हो जाता है। अब इसमें देखना यह है कि ये सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट का S प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब करना क्या है, अब करना यह है कि इसको अगर इंट्रोगेटिव में लेकर के चले जाए, इसको किस में लेकर के चले जाए, इंटरोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया क्वेश्चन। तो इसका मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, डू या डज। इसको पुट करेंगे तो हम कहेंगे डू आई रीड अ बुक। ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। अब जैसे हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया ये इंट्रोगेटिव में चला गया। लेकिन जब सेंटेंस बोल रहे हैं, वॉइस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो हमारा ये एक्टिव है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक्टिव का, एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब इसको पैसिव में लेकर के आएंगे तो हमारा जो सेंटेंस फ्रेम होगा वो सेंटेंस फ्रेम करेंगे, इज अ बुक read by me। आपको अगर एक्टिव में क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव है रहेगा। पैसिव को आप किसी दूसरे फॉर्म के सेंटेंस में नहीं भेज सकते। अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर इज आर एम प्लस ये क्या है, ए बुक, पैसिव सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस।